की है तो महंगी की वैल्यू नहीं है। तो हम आ गए हैं अपनी शॉप पे और सुबह शाम यहाँ पे अपने भाई की शॉप है ये जो आप देख पा रहे हैं। और भाई जी ने कुछ बुलाया था तो बस बढ़िया सही चल रही है। क्यों परेशान कैसे हो? कोई दिक्कत कोई परेशान का परेशानी? है, बस बढ़िया ही है। बढ़िया हो तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत का कचू नहीं आ रही है, कस्टमर गर्मी के मारे कम आ रहे हैं थोड़ो, और मौसम थोड़ा जानते ही हो कैसा है सभी लोग। अच्छा अच्छा, तो आपकी शॉप में तो अच्छा माल आ गया था? माल तो ए वन का है, देखिए तो सब यहाँ पे एक माल क्वालिटी तो लगा सब दी कुछ रही अच्छा है। आया था, मैं खुद लेके आया। तो यहाँ पे ये है, आई थिंक ये दिक्कत आ रही है ग्राहक नहीं आ रहे हैं ना। तो हाँ आपने अपना ग्राहक बनाने के लिए कुछ तरकीबें अपनाई हाँ, होंगी। तो कुछ अच्छा अच्छा, तो आज तरकीबें क्या है, ये जैसे है यहाँ पे शोपीस में ये टांग दी, अच्छा और अच्छा थोड़े थोड़े इसमें कस्टमर बाहर दिखाई देता है तो अच्छा, अब ये दुकान भरने लगी है। लेकिन हाँ सबसे बड़ी बात ये होती है, अब दुकान भी धीरे धीरे, मौसम आ गया, सावन आने वाला है, तो कस्टमर की थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि अपने अगर दुकान पे कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो आपको कुछ रूल्स और टिप्स फॉलो करने होंगे। तो जी। चलिए आज हम बताते हैं आपको कि कैसे। आज हम बैठ के बताएंगे और चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि ग्राहक कैसे आपको इंटरेक्ट करना है, ग्राहक के साथ कैसा व्यवहार रखना है। चलिए आपको बताते हैं जिससे आपके ग्राहकों के लाइन लग जाएगी आपकी दुकान के सामने। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PR लाइव ब्लॉग में। और आज हम आ गए हैं अपनी दुकान पे। तो हमारी ही दुकान है ये, हमारे भाई की है तो हमारी हुई। और यहाँ पे आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ मार्केटिंग से रिलेटिव टिप्स और जानकारी है। इसको समथिंग 2 महीने हो गए हैं, साथ में ये बैठे हैं हमारे, जो मैंने आपको शुरुआत में वीडियो में दिखाया। और यहाँ पे उनकी थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, नई दुकान है और ज़्यादातर यही होता है कि नई दुकान है तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ से अपने प्रैक्टिकली करनी पड़ती हैं जिससे आपकी जो ग्राहक हैं वो आपसे कांटेक्ट में आए। ठीक है, अब ग्राहक कैसे बनेंगे, कैसे आपकी दुकान की सेल बढ़ेगी, तो आज सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने दुकान के बाहर ग्राहकों की लाइन लगानी है और ग्राहक बढ़ाने हैं, आपको अपनी सेल बढ़ानी है, तो कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जो आपको अपनाने पड़ते हैं। दुकान तो सभी खोल लेते हैं, लेकिन आप देखते होंगे ना कि कभी कभी एक ही दुकानें खुली होती हैं मार्केट में। आप जाते हैं ना, कपड़ों की लाइन से दुकानें होती हैं, लेकिन कस्टमर का क्या होता है, कस्टमर भली वो 10 दुकानें, लेकिन वो अपनी मनपसंद की दुकान पे ही जाता है। वो क्यों जाता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहला पॉइंट होता है कि कस्टमर के साथ आपका जो व्यवहार, यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है, तो कस्टमर रिलेशनशिप अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, पहला पॉइंट है, ध्यान से सुनिए, वीडियो को एंड तक देखिए। ये जो पॉइंट है ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपका जो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि मान के चलिए आपका जो व्यवहार है, आपकी नई दुकान है तो आपको अपने कस्टमर बनाने पड़ेंगे अपने व्यवहार से, अपने प्रोडक्ट से। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी दुकान भर ली और कस्टमर आता है, आप बैठे हैं, ठीक है, सामान वो अपनी पसंद से लेके जा रहा है। ठीक है, आपको अपने जैसे ही कस्टमर एंटर करता है उसके साथ ग्रीटिंग जो है, यानी कि आपका जो व्यवहार है वो हेलो हाय ऐसे करना चाहिए आपको। अगर नई दुकान है तो आपको अपनी तरफ से उसको जो भी है सारी चीज़ें बतानी चाहिए कि हमारी नई दुकान है। ठीक है, आपको प्रोडक्ट बताने चाहिए और आपको जो व्यवहार होना चाहिए वो पोलाइटली होना चाहिए उससे जो व्यवहार है। क्योंकि कस्टमर हमेशा कहते हैं ना कि आपके चारों तरफ, भले ही जो मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया कि 10 दुकान होती हैं कपड़ों की, लेकिन वो जब भी जाएगा ना अपनी मनपसंद की कपड़ों की दुकान पे जाएगा। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो कस्टमर से बहुत ही अच्छा होना चाहिए। बॉन्डिंग अच्छी होगी तो आपके पास एकदम से जो कस्टमर हैं वो दौड़े चले आएंगे। ठीक है, तो यही रीज़न होता है। तो सबसे पहले आपको अपने कस्टमर के साथ बॉन्डिंग अच्छी करनी चाहिए। ठीक है, और आपको कस्टमर बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आता है कि कस्टमर नीड, यानी कि कस्टमर क्या चाहता है। ठीक है, जैसे कि आपकी कपड़े की दुकान है, जैसे कि ये कस्टमर जैसे यहाँ पे आए तो ये कॉस्मेटिक की दुकान है, तो कस्टमर की जो नीड होती है, नीड का मतलब हो गया कि कस्टमर क्या चाहता है। जैसे आपने पहले रिलेशन बताया, आपने सारी दुकान का बता दिया। कॉस्मेटिक की दुकान है तो आपको सारे आइटम इसमें रखना पड़ेंगे, लेकिन नीड के हिसाब से आपको उसकी नीड समझनी होगी, यानी कि सबसे मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस, यानी कि छोटे से छोटा भी आइटम आपको रखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक आइटम बताता हूँ, जैसे ये नैन पॉलिश है, यानी कि कस्टमर ये मान के चलिए 20 रुपये की है। ठीक है, और अब मान के चलिए आपने 1-2 प्रोडक्ट रख लिए 20 रुपये के, 30 रुपये के, 50 रुपये के, जैसे कि मैं और दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जैसे और भी हैं, जैसे ये प्रोडक्ट है, क्रीम है, जैसे ये नैन पॉलिश है, तो कई आइटम ऐसे होते हैं। इससे आपको सबसे डाउन वाला भी रखना है,
और आपको सबसे ज़्यादा भी वाला रखनी है। यानी कस्टमर चाहता क्या है यार, मान के चलिए आपके पास 20 रुपए की है, उसने मांग दिया, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, उसने मांगा मुझे 10 रुपए की चाहिए, तो आपके पास वो 10 रुपए की भी होनी चाहिए। यानी कस्टमर क्या चाह रहा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की वैरायटी रखनी पड़ेगी। दूसरे नंबर में आता है कस्टमर की नीड क्या है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे नेल पॉलिश है तो आपके पास 10 रुपये से लेके 100 रुपये 500 रुपये तक के पास आपके आइटम होने चाहिए, चाहे वो आपका क्रीम पाउडर जो भी हो, ठीक है। 1 रुपये से लेके सुई से लेके आपको कॉस्मेटिक की दुकान अगर आप कर रहे हैं या फिर कोई सी भी हो, कपड़े की हो, खाने पीने की, मतलब हर तरह का आपका मिनिमम रेंज आपको रखनी पड़ेगी और मैक्सिमम तक जाना है कि सभी प्रकार के कस्टमर आप तक आएँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका कस्टमर नीड, आपको समझनी पड़ेगी उसकी नीड क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप होलसेल या फिर आप थोक विक्रेता हैं या फिर आप जैसे भी हैं, जहाँ भी जाएंगे मार्केटिंग में जाएंगे तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है। अब आता है कि सबसे मेन पॉइंट आपको मैं बताता हूँ कि आपने जब दुकान खोली है, जैसे ये मैंने आपको दुकान दिखाई, मैं आपको एक घुमा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अभी तो ये नई दुकान है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे अभी इन्होंने बाहर बोर्ड भी नहीं लगाया है और यहाँ पे थोड़ी सी दुकान का डेकोरेशन अच्छा नहीं है। तीसरे पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपकी जो मार्केटिंग होती है, सोप मार्केटिंग, यानी कि आपका जो डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो आपकी सोप की डिज़ाइन यानी कि कैसी है, यानी कि अगर आपकी कपड़े की दुकान है या अगर आपकी कॉस्मेटिक की दुकान है, अगर आपकी कोई खाने पीने की दुकान है, तो आपकी वो दुकान लगनी चाहिए कि वाकई में वो आपकी कॉस्मेटिक की दुकान है। जैसे कि कॉस्मेटिक से रिलेटिव यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये देखो सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट होने चाहिए, यानी कि बाहर से जब कोई देखे तो उसे दूर से ये पता चल जाए कि हाँ ये पूरी कॉस्मेटिक की दुकान है। मैन होता है कि ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको इसी में बताना चाहूँगा थोड़ा सा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सोप अभी ये नई है, इसलिए मैं इसके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं बोलूँगा, इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है कि अभी इन्होंने बोर्ड नहीं लगाया। यहाँ से तो ये अच्छा है क्योंकि नई दुकान है, चलो ये लगा लेंगे, लेकिन मैं आपको ये इसमें बताना चाहूँगा बोर्ड लगाना पड़ेगा, आपको डिस्प्ले अच्छी रखनी पड़ेगी, ठीक है। जो आपकी डिस्प्ले होती है वो आपको अच्छी रखनी पड़ेगी, यानी कि जैसे नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, या उसके आइटम एक जगह होने चाहिए, तेल, फेस पैक और जो भी है उसके आइटम एक तरफ होने चाहिए। हैंगर हो गए जैसे कि लगे हुए हैं, रबड़ है, तो सारा डिस्प्ले एक जगह होने चाहिए कि कस्टमर अगर देखे तो उसको एक ही जगह सभी प्रकार के अलग अलग वैरायटी मिल जाएं, उसे अलग जगह नहीं जाना पड़े। जैसे ये लिपस्टिक है तो उसको इसी में सारी लिपस्टिक के आइटम मिल जाएंगे, उसको अलग नहीं देखना पड़ेगा। यानी कि आपने इधर उधर सब में फेंक दिया, गंदगी पड़ी है, तो कस्टमर आपके पास मतलब हिचक जाएगा, आपके पास नहीं आएगा, वो कहेगा कि कितनी गंदी दुकान पड़ी है, कुछ उल्टा सीधा रखा है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे उसे शैम्पू लेना है, फेस वॉश लेना है, तो उसको जो भी है उसको आइटम एक जगह मिल जाए सारे, तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, बहुत ज़रूरी होती है। तो ये होता है सोप की मार्केटिंग, सोप की डिज़ाइन कैसी है आपके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी दुकान में जब करेंगे, जिससे आपके कस्टमर इंटरेक्ट होंगे और उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आपको बार बार आएंगे, चलो उसकी दुकान पे चलते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से लगी हुई है और उसमें सारा कुछ मिलता है या फिर नहीं मिलता है, लेकिन आपकी डिस्प्ले बहुत अच्छी है, ठीक है। तो तीसरे पॉइंट में हमने क्लियर किया है कि आपकी जो सोप की मार्केटिंग है, यानी आपकी सोप की डिज़ाइन है, आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, डिस्प्ले कैसे सजाते हैं, ये बहुत मायने रखता है। चाहे कोई सा भी बिज़नेस करो, कॉस्मेटिक का करो, कपड़ों का करो, कोई सा भी करो, वो सिर्फ आपका मार्केटिंग में ही आता है, डिस्प्ले से रिलेटिव। आपकी मार्केटिंग में अगर आप कर रहे हैं तो आपकी जो सोप की डिज़ाइन है बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी सजी होनी चाहिए, वो लगनी चाहिए कि अगर कॉस्मेटिक की है तो वो कॉस्मेटिक की दूर से लगनी चाहिए कि वो है कॉस्मेटिक की, तभी आपके पास ग्राहक आएंगे और आपको इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, उनको हर जगह एक चीज़ मिल जाएगी, तो वो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, वो खुद ही उठा लेंगे और बता देंगे। और आपको भी इसमें मिलता है कि आपको चीज़ें, जैसे उसने मांग दिया ये चीज़ कहाँ रखी है, तो आप तुरंत, आपकी एक ही जगह सजी रखी है तो आप उसी से उठा के दे देंगे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट इसमें क्लियर हो गया कि आपको कैसे क्या करना है। चौथे पॉइंट में आता है, मान के चलिए कस्टमर जब आता है, ठीक है, तो आपको चौथे पॉइंट में बताऊँगा कि क्रॉस सेलिंग आना चाहिए। यानी कि क्रॉस सेलिंग क्या होता है? क्रॉस सेलिंग ये होता है कि जैसे कि कस्टमर आया, ठीक है, कस्टमर ने मान के चलिए 50 रुपये की नाखूनी ली, ठीक है, तो नाखूनी तो आपने दे दी। अगर मान के चलिए मैं एक दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था, ये नाखूनी है, ठीक है, नैन पॉलिश है, मैं एकदम शुद्ध भाषा में बोल रहा हूँ नाखूनी, इसको गांव और देहात में और मेरा भी कस्बा है तो इसलिए, ठीक है। तो ये जैसे कि आपने सेल करी,
तो इसके साथ साथ आपको और भी आइटम इससे रिलेटिव दिखाने चाहिए। जैसे आपने नेल पॉलिश ले ली तो इसके साथ साथ आप उसको अच्छी वैरायटी में दिखा दो, ठीक है। जैसे उसने कोई फेस वॉश लिया तो उसके साथ साथ आपको कुछ और भी ब्यूटी प्रोडक्ट दिखा दो कि सर मेरे पास ये नया आया है, ये सर देख लो आप, ठीक है। इसके फेस वॉश के साथ साथ ये इसमें जो फेस नहीं लगाने के आते हैं, बहुत सारे आते हैं, क्रॉस सेलिंग, मतलब एक के साथ वही कहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने वाली चीज़ें कि इसके साथ आप ये ले लो, ठीक है, वो ले लो। तो आपको अपनी तरफ से ये बतानी पड़ेगी, क्रॉस सेलिंग ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है, कि आप अच्छे से अच्छा ले लो, ठीक है। तो ये होती है कि क्रॉस सेलिंग, मतलब एक प्रोडक्ट लिया और उसको आप अपनी तरफ से 3-4 प्रोडक्ट और बताओ अपने कि सर ये फेस वॉश तो आप ले रहे हैं, इससे रिलेटेड आप ये आप स्क्रब ले लो, ये ले लो, फलाना ढिकाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे नाखूनी बेचो, इसके साथ स्प्रे दिखा दो, ठीक है, आप ये बहुत अच्छा स्प्रे इसको साथ ले जाइए, बहुत अच्छा है, अपना जो भी है 10 रुपये का है, 50 रुपये का, इसके साथ आपके नाखून जो भी नेल पॉलिश है आराम से छुटाने में इसको आसानी होगी। तो ये होती है क्रॉस सेलिंग, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए मार्केटिंग में अगर आप कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बतानी है। अगर कस्टमर को आप जब बताएंगे नहीं तो वो क्या लेगा। इससे क्रॉस सेलिंग क्या होता है, आपका एक कस्टमर लेके जाता है, आपने 4 चीज़ें और बता दी अपनी तरफ से, बताने में तो कोई हर्ज नहीं है, तो शायद उसको अच्छी लग जाए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, वो शायद 10 रुपये की चीज़ लेने आता है और 500 रुपये की लेके जाता है, क्योंकि आपने उसको बताई हैं, सजेस्ट किया है अच्छाई के लिए, ठीक है। ये होता है मार्केटिंग का फंडा। अब ये हो गया चौथा पॉइंट क्रॉस सेलिंग का। और अब 5वें पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अप सेलिंग करना आना चाहिए। अप सेलिंग का क्या मतलब होता है? अप सेलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, फिर से मैं इसका उदाहरण देता हूँ। ये नेल पॉलिश है, ठीक है, और मान के चलिए जैसे कि ये छोटा सा टर्मिकूल है, जैसे ये छोटे छोटे डिब्बे में, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये छोटा सा है, ठीक है, ये छोटा सा डिब्बा उसने मांगा 10 रुपये का, ठीक है। तो 10 रुपये में चलो आपने दे तो दिया, लेकिन उसको आप ऐसा कुछ ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का दिखा दो, तो एक साथ कि आप 10 रुपये का ले रहे हैं तो 10 रुपये का आप ये तो ले ही लो, ठीक है, मैं आपको और अच्छे दिखाता हूँ, ये ले लो। 10 रुपये के आप 25 रुपये में लेंगे, 30 रुपये में आपको क्वांटिटी अच्छी मिलेगी, वो लगा के देखिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अप सेलिंग में, कि आप उसको एक बार जब बताएंगे कि अरे आपको थोड़ा ही 10 रुपये से ज़्यादा ही तो ऐड करना है, आप ले लो, इसमें आपको क्वांटिटी अच्छी मिल जाएगी, क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी। जैसे कि ये पाउडर है, आपको क्वांटिटी अच्छी मिल गई इससे, ठीक है, ये 10 रुपये का है, ठीक है, ये 10 रुपये वाला है, ये आप 30 रुपये वाला ले लो, ठीक है, तो इसमें क्वांटिटी अच्छी मिलेगी, महीना भर चलेगा आपका। तो ये होता है अप सेलिंग, ठीक है। तो आप उसको जब बताएंगे, ठीक है, तो वो समझेगा कि हाँ भाई चलो ले लेते हैं यार, 10 रुपये से अच्छा चलो 20 रुपये ले लो, ये चलेगा मात्र 10 दिन। अगर मैंने ये 30 रुपये 20 रुपये और लगाने हैं तो ये मेरा कम से कम 1 महीने से ज़्यादा चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अप सेलिंग में, ठीक है। तो आपको बड़े से बड़ा प्रोडक्ट उसको दिखा देना है, लेना है नहीं लेना है वो उसकी हेडेक है, ठीक है। अगर मान के चलिए आप जैसे कि उसने आपका प्रोडक्ट ले लिया तो आपको ही तो फ़ायदा है, बस आपको अपनी थोड़ी मेहनत करनी है बोल के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप बोलेंगे, बताएंगे, मार्केटिंग करेंगे, और यही फंडा होता है अगर आपने दुकान खोल रखी है तो ये सारी चीज़ें होती हैं बताने के लिए। जब तक आप बताएंगे नहीं, कस्टमर नहीं समझेगा कि उसको क्या क्या चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप बताइए, तभी वो कस्टमर आपसे इंटरेक्ट होगा, आपका ग्राहक बनेगा वो, ठीक है। क्योंकि कस्टमर ये चाहता है, हमेशा चाहता है कि उसको अच्छे अच्छे ऑफ़र मिलें, ठीक है। जब तक दुकान का जो कहते हैं ना कि मालिक है या फिर आप दुकान की हैं, आप बताएंगे नहीं कस्टमर को तो वो नहीं समझेगा। कस्टमर को ये पता चलना चाहिए कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे बिज़नेस से रिलेटिव होती हैं, और जो भाई बहन हमारे बिज़नेस कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स रिलेटिव या फिर कोई सा भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट उनको आने चाहिए, जिससे मैं दावा करता हूँ कि अगर ये फॉलो करेंगे आप तो आपके कस्टमर बनेंगे, आपकी सेल बढ़ेगी और आपका बिज़नेस बहुत अच्छे से ऊपर जाएगा और आपका भी उन्नति होगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हैं, आप नोट कर लो, ठीक है, और अच्छे से इनको फॉलो करो, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे वीडियो भी मिल जाएंगे आपको, हर जगह मिल जाएंगे, और यही रूल्स होते हैं मार्केटिंग के, अपनी शॉप के ग्राहक बढ़ाने के। जब एक बार ग्राहक बढ़ जाते हैं तो आपकी सेल भी अच्छी होने लगती है, ठीक है। आपको टाइम देना पड़ता है, बस थोड़ी सी मेहनत, तो कहते हैं ना कि हर मेहनत तो हर धंधे में है, नहीं करोगे तो कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। तो मेहनत करिए, बिजनेस करिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। मेरे 2 बिजनेस है, जैसे कि एक दोना पत्तल का था, ये कॉस्मेटिक का हो गया, दोनों से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ, और जो भी एक्सपीरियंस होता है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है। और आपने बहुत अच्छा सपोर्ट
भी किया है हमारी वीडियोस पे। ऐसे ही करते रहिए और हमें भी उन्नति के जो भी मार्ग हैं उन पे बढ़ाते जाइए अपनों के साथ साथ, ठीक है, और यूट्यूब पूरी फैमिली के साथ साथ। तो बस एक बार फिर से कहना चाहूँगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को PR लाइव ब्लॉग को सपोर्ट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है जिन भाइयों ने वो सब्सक्राइब कर लें हमारे वीडियो को, और एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे रूल्स को फॉलो करिए, आगे बढ़िए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।